हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येश पांडे आपके लिए क्लास 8 मैथ का क्लास लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 की। तो इसमें 2.3 में जो पहला क्वेश्चन है उसको इवेल्युएट करना है। पिछले वीडियो अगर आप न देखें हो हमारा, तो सबसे पहले पिछला वीडियो आप इंट्रोडक्शन देख लें और उसके बाद से ही एक्सरसाइज टेकअप करेंगे तो अच्छा रहेगा। उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट आपको बताया है, तभी आप लगा पाएंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सपोनेंट्स। इस तरह के सवाल काफी लगाया गया है पिछले वीडियो में, एक बार और जिक्र कर दे रहा है। देखिए, -5 टू द पावर -3, इट मीन्स करना क्या है, ये निगेटिव इंटीजर है, इट मीन्स इसको पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, अंदर वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने बताया था। तो 1/-5 टू द पावर 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/-125। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है 5 को 3 टाइम्स कर लेंगे 125 आ जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। सेकेंड जो क्वेश्चन है इसको भी इवेल्युएट करना है, ये भी हल्का है। a टू द पावर फार्मूला पढ़े ही है कि अगर कोई a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। इसका मतलब बेस अगर सेम है तो पावर्स क्या होंगे, एडिशन होगा। तो यहां देखिए बेस सेम है तो पावर्स हो जाएगा एडिशन, 2 + 3, इट मीन्स 2/3 टू द पावर 5। यहां देखिए, यहां भी बेस हमारा क्या है, सेम है। 5/6 पे पावर जो है 3 5 है, यहाँ 5 है तो 5/6 टू द पावर 5 है, 5/6 टू द पावर -3। इट मीन्स इसको भी इवेल्युएट करना है तो बेस आर सेम, तो यहाँ पे पावर्स क्या होंगे, ऐड होंगे। इट मीन्स 5/6 होल टू द पावर यहाँ पे 5 प्लस ऐड होगा -3। देखिएगा 5 और -3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 5/6 और ये 5 प्लस -3 करके 5 - 3 हो जाएगा। इट मीन्स 5/6 टू द पावर 2 हो जाएगा। 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा। अब इसके बाद से अब इसको सॉल्व करना है, चाहे ऐसे लिख सकते हैं, इवेल्युएट करना है, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए सही। अब थर्ड क्वेश्चन देखने से पहले फर्स्ट क्वेश्चन में ये तो हो गया, सेकेंड क्वेश्चन भी इवेल्युएट करना है तो थोड़ा इसको आगे थोड़ा बढ़ा दें। और ये 2 टू द पावर 2/3 टू द पावर 5 है तो 2 को हम 5 टाइम्स लिख लीजिए, अपॉन 3 को भी 5 टाइम्स लिख लीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32 और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा, ये टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे तो 243 आ जाएगा। यहां देखेंगे इसको भी वही करना है, 5 को 2 टाइम्स और 6 को 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा 36। सिंपल है। थर्ड का ए देखिए, फाइंड अ वैल्यू। थर्ड जो क्वेश्चन है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 5 टू द पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एज यू नो a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 प्लस ये निगेटिव इंटीजर है, देन कन्वर्ट इनटू अ पॉजिटिव इंटीजर, तो 4 जो है 1/4 हो जाएगा, इनटू 2 2 तो ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अभी देखिए 4 1 जा 4 और 1 5/4 इंटू 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। एक सवाल और हम टेकअप करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें काफी निगेटिव इंटीजर्स हैं। तो देखिए 5 टू द पावर -3 है, इट मीन्स 1/5 हो जाएगा। -3 टू द पावर -2 है, इट मीन्स 1/9 हो जाएगा। सॉरी, डायरेक्ट नहीं, एक लाइन बढ़ा दे रहे हैं आपके, तो 3 ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर प्लस 6 टू द पावर -1 है तो ये हो जाएगा 1/6 और इस पे जो पावर है वो -1। क्लियर है? इसके बाद से 1/5
और ये माइनस है 1/3 को हम लिख सकते हैं 1/9 प्लस 1/6। अब इसको जो अब यहाँ पे ध्यान देंगे 5, 9 और 6 का एलसीएम निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद से जो भी आपका आंसर आएगा उसको रेसिप्रोकल में लिख देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं लगाएंगे। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, 5, 9 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, ये अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा उसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि -1 है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तभी ये निगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 का ही क्वेश्चन नंबर 6, निगेटिव एक्सपोनेंट्स में आपको कन्वर्ट करना है। इट मींस कि 2/5 पे जो एक्सपोनेंट्स है, हमने कल बताया था इंट्रोडक्शन के क्लास में कि आपका ये जो है पॉजिटिव इंटीजर होता है, अगर इसको आप निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो जो आपका बेस होगा वो क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। इट मींस कि 2/5 को अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर है ये क्या हो जाएगा, निगेटिव इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो वही एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है पावर्स। तो इट मींस 2/5 को हम लिख सकते हैं 5/2 और अब जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सिंपल है। इसी तरीके से हमने एक फार्मूला बताया था a⁴m, ये आप पढ़े हुए हैं, होल टू द पावर n इज इक्वल टू a⁴m इंटू n। तो यहाँ इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये हो गया 5⁻⁻⁻6। अब ये ऑलरेडी देखिए निगेटिव एक्सपोनेंट में है तो हमको इसको कन्वर्ट करना नहीं है। तो जब भी आपको इसी तरीके से सी डी है, आप चाहें तो उसको लगा सकते हैं आसानी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला यहां लिख रहा है, a⁴m इज इक्वल टू a⁴n। अगर बेस सेम है तो पावर्स भी आपस में सेम होंगे। इफ द बेस आर सेम, if the base are equals then powers are also equal. It means m is equal to n। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे। बेस का मतलब ए सेम है तो पावर्स भी आपस में इक्वल होंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे समझ लें, 2⁵ है इज इक्वल टू 2⁻x है। तो यहाँ पे 2 और 2 बेस है, तो बेस क्या है, सेम है। तो जब बेस आर सेम तो पावर्स आर आल्सो इक्वल। इट मींस 5 इज इक्वल टू x। समझ में आ गया। इफ a⁴m इज इक्वल टू a⁴n, a क्या है, a इज अ रेशनल नंबर, आप चाहें तो a/b करके भी लिख सकते हैं। तो a⁴m इज इक्वल टू a⁴n, m इज इक्वल टू n। तो बेस आर सेम, पावर्स आर आल्सो इक्वल, इस चीज को ध्यान रखें। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 लगाते हैं। यहाँ बीच में हमारा क्या है, डिवाइड। यहाँ n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो डिवाइड है तो आपको पता है कि a⁴ जो m बीच का अगर डिवीजन है तो क्या होते हैं, पावर्स जो होते हैं वो सब्सट्रैक्ट होते हैं। इट मींस 6⁻10 - 8। क्लियर हो रही है बात, ये आप पढ़ चुके हैं। इज इक्वल टू 1/6 n। अब यहाँ पे आप देखेंगे 6⁻10 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 इज इक्वल टू 1/6 n। कंडीशन यहाँ पे हमको फॉलो कराना है, बट यहाँ 6 है और यहाँ पे क्या है, 1/6 है। तो इस केस में हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इस 1/6 को 6 करें या इस 6 को हम 1/6 करें। ये चीजें आपको करनी है। तो हमारे पास दोनों, या तो हम 6 को 1/6 करें तो आपको पता है
जैसे ही 6 को 1/6 करेंगे तो ये 2 क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 6 को जैसे ही 1/6 करेंगे तो ये 2 जो होगा ये निगेटिव हो जाएगा, और 1/6 टू द पावर n। अब यहाँ पे आप देखिए कि बेस क्या हो गया, सेम हो गया। तो बेस आर सेम देन पावर्स आर आल्सो इक्वल। तो n जो होगा -2 के बराबर हो जाएगा। एक बार और रिपीट कर दे रहा है। 10 6 टू द पावर 10 डिवाइड 6 टू द पावर 8। 10 में से 8 को माइनस कर देंगे क्योंकि डिवीजन है, तो पावर्स क्या होते हैं, सब्सट्रैक्ट होते हैं, तो पावर्स आपका सब्सट्रैक्ट हो गया। तो 10 में से 8 गया 2। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक 6 है, एक 1/6 है। हमने क्या कहा था, अगर बेस अगर सेम होगा तभी पावर्स इक्वल होंगे। हमको n फाइंड करना है, तो 6 है, यहाँ 1/6 है, तो हम इसको क्या करेंगे, 1/6 कन्वर्ट किया हमने, तो ये 2 जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, निगेटिव एक्सपोनेंट में, ये निगेटिव में कन्वर्ट हो गया। और जब बेस यहाँ पे देखिए 1/6 आर इक्वल, 1/6 इज इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो n इज इक्वल टू -2 है। सेम टू सेम यहाँ भी हमारा सेम टू सेम है बी क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें भी हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। डिवाइड है तो क्या होगा, -2/5। अब यहाँ पे देखिए 4 है 3 है, बीच में डिवाइड है, बेस आर सेम, तो पावर्स क्या होंगे, सब्सट्रैक्ट होंगे, तो 4 - 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू -5/2 पावर इज n। अब यहां पे आप देखेंगे 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू -5/2 टू द पावर n। यहां भी हमको n की वैल्यू तभी फाइंड होगी जब इसका बेस सेम होगा, लेकिन यहां आप देखेंगे कि ये बेस हमारा सेम नहीं है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इसको हम उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, या हम इसको रेसिप्रोकल कर दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं चलिए इसी को रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये हो जाएगा -5/2। जैसे ही इस ब्रैकेट के अंदर या बेस जैसे ही रेसिप्रोकल होगा तो ये पावर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो निगेटिव, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो -1 -5/2। यहाँ पे देखिए अब बेस हमारा दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। जब बेस सेम होगा तो पावर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू -1। ये काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से सी भी है, आप उसको टेकअप करेंगे। 2.3 का एक क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन हम लोग रेशनल नंबर में लगाया है, लेकिन एक्सपोनेंट से रिलेटेड है, तो थोड़ा देखिए इसको। बाय व्हाट नंबर शुड -40 to the power -1 be divided so that the quotient 5 to the power -1। मतलब ये कह रहा है इसमें हम किस नंबर से डिवाइड करें कि कोशेंट 5 to the power -1 हो जाए। इसमें किस नंबर से हम डिवाइड करें कि 5 पे पावर जो है -1 हो जाए। लेट x भी डिवाइड, इसमें हम x डिवाइड करते हैं, तो -40 हमने ले लिया, और इसमें हमने क्या किया, x जो हमने सपोज किया है उसी से डिवाइड किया। व्हाट विल गेट 5 to the power -1। ये तो आपका अकॉर्डिंग टू आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्वेश्चन के हिसाब से इसमें हमने x से डिवाइड कर दिया, तो ये हमको मिला है, ये क्वेश्चन में दिया गया। अब देखिए हमने बताया था कि अगर कहीं भी आपको निगेटिव एक्सपोनेंट दिखे, निगेटिव पावर दिखे, निगेटिव इंटीजर दिखे, तो उस केस में आपको करना क्या है, देन कन्वर्ट इनटू अ पॉजिटिव इंटीजर। तो -40 को, अब इस वाले को हम क्या करेंगे, निगेटिव इंटीजर है तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो 40 का रेसिप्रोकल हो जाएगा -1/40 और पावर होगा 1 डिवाइड x इज इक्वल टू 5 to the पावर -1 है, तो ये निगेटिव है, इसको पॉजिटिव करेंगे तो 1/5 to the पावर 1 हो जाएगा। -1/40 का 1 करेंगे तो -1/40 हो गया। ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा, तो x हमारा क्या हुआ, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/x हो गया, इज इक्वल टू 1/5। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इधर जाएगा और 5 1 की जगह पे आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा -5/40 हो गया, काट देंगे तो -1/8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखें, 5 to the power 2x minus 1 डिवाइड 25 इज इक्वल टू 125। फाइंड द x। x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ पे 5 to the power 2x minus 1 डिवाइड 25 है, तो आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 125 है तो आप लिख सकते हैं 5 का क्यूब। अब यहां देखिए डिवाइड है, तो इस केस में क्या होगा? सब्सट्रैक्शन होगा, तो 5 हमारा हो गया, और इस केस में हो जाएगा 2x minus 1 minus 2 इज इक्वल टू 5 to the power 3। ये समझ में आ रही है बात? 5 to the power 2x minus 1 और ये -2, इसमें सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, तो 5 to the power 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 to the power 2x minus 3 इज इक्वल टू 5 to the power 3। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे बेस हमारा क्या हो गया? सेम हो गया। तो जैसे ही बेस आपका सेम होगा, उस केस में क्या होंगे? पावर्स जो होंगे वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2x minus 3 इज इक्वल टू 3। इसके बाद से हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x minus 3 उधर जाएगा, तो 3 plus 3, तो x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज 2.3 यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद से जो 2.4 एक्सरसाइज रह गया है उसको बता रहे हैं। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक ही टॉपिक है जो बहुत ही अच्छा है, एक साइंटिफिक नोटेशन है, उसी को बहुत अच्छे से समझना है। उसमें मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिसको आप जीवन भर भूलेंगे ही नहीं। इतनी अच्छी ट्रिक है, हमने एक बनाया हुआ है। अगर आप उस ट्रिक से कभी भूलेंगे नहीं। कभी कभी क्या होता है, पॉइंट आगे की तरफ जाएगा कि पीछे की तरफ, राइट जाएगा कि लेफ्ट जाएगा, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हमने उसमें इतने अच्छे से आपको एक कंसेप्ट बताएंगे जो आपको ऑलवेज रिमेंबर रहेगा। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.4। चाहे तो आप 3844000। अब इतना लंबा डेटा है, तो इसको अगर लिखना हो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 3.844 इंटू 10 to the power, ये लिखते हैं। चाहे अगर कहीं ऐसे कहीं दिया गया और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा आपका 2.3 इंटू 10 to the power 10 to the power -3। तो इतना ये चीज ना लिखे, हम ये चीज को कैसे लिखेंगे? इसके लिए हम एक फार्मूला है, आप चाहें तो k इंटू 10 to the power n। यही जो फार्मूला है जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का बताता है। k इंटू 10 to the power n, जो n होगा वो एक इंटीजर होगा, और ये जो इंटीजर होगा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। n जो है वो एक इंटीजर है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। एक हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखेंगे 7 पॉजिटिव है और ये क्या है? निगेटिव है। तो n जो हम लिखेंगे, 10 का जो पावर लिखेंगे वो पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। और जो आपका k है, k जो है या तो डेसिमल फॉर्म में होगा, k जो होगा या तो डेसिमल फॉर्म में होगा या नेचुरल नंबर होगा। क्लियर है? k जो होगा डेसिमल फॉर्म में होगा या नेचुरल नंबर में होगा। देखिए ये डेसिमल फॉर्म में है। एक और कंडीशन ये है कि जो k की जो वैल्यू होगी, खूब ध्यान से समझिएगा, जो k की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से बड़ी होगी। k की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन 1 और इक्वल एंड लेस देन
10। एक बार और समझिए, k की जो वैल्यू होगी वो 1 से ग्रेटर आर इक्वल एंड लेस देन द 10। जैसे यहां पे हमने जो भी वैल्यू आप देख रहे हैं ये क्या है, दिस इज अ k। k की वैल्यू क्या है आप देखेंगे 10 से लेस है। यहां भी हमने k की जो वैल्यू लिखी है वो क्या है 10 से लेस है। तो हमको यही ध्यान रखना है कि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल 1 एंड लेस देन द 10। अब सबसे इतना लंबा चौड़ा जैसे हल्के में अगर आपको बताएं, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है 483.205, ये चीज दी गई है। इसको कहा जाए कि डेसिमल फॉर्म में लिखिए। तो सबसे आसान वे यही है कि आप लेफ्ट साइड में नंबर को देखें, लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट नंबर है, ये लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट नंबर है, लेफ्ट साइड का फर्स्ट नंबर 4 है। अगर इसमें देखें, एक और देखिए 0.0253। अब इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट नंबर क्या है 0 है और इसमें जो फर्स्ट नंबर है वो 4 है। तो हमको करना क्या है कि इसमें 4 के जस्ट बगल में, मतलब 4 के जस्ट राइट साइड में आपको पॉइंट लगाना है। फर्स्ट नंबर के राइट साइड में पॉइंट लगाना है और वो राइट साइड वाला नंबर क्या होगा, वो राइट साइड वाला नंबर 1 से बड़ा या 10 से लेस होगा, 1 से ग्रेटर आर इक्वल 10 से लेस होगा। तो यहां फर्स्ट नंबर तो ये हो गया, लेकिन ये 0 फर्स्ट नंबर तो हो रहा है लेकिन ये 1 से क्या है, छोटा है, इसलिए उसके बगल वाले नंबर को ले लेंगे। तो ये वाला हमारा राइट साइड में पॉइंट। अब इसके बाद से हम करना क्या है, हमको पावर लगाना है, पॉइंट। अब देखिए, अब इसमें हम करना क्या है कि ये 0.4 लिख लिया और इसके आगे पॉइंट लगा देंगे, सिंपल। फर्स्ट नंबर हमको मिल गया, इसके जस्ट राइट साइड में हमने पॉइंट लगाया 4.83205, ये हमने लिख दिया, इनटू 10। अब इसके बाद से पावर हमको लिखना है कि पावर क्या होगा। तो पावर ध्यान रखेंगे कि जब पॉइंट, यहां लिख दे रहे हैं, जब पॉइंट, ये देखिए ये आपका राइट से पॉइंट अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है, ये पॉइंट है, और ये अगर यहां पे जाता है, ये आपका राइट हो गया और ये आपका लेफ्ट। पॉइंट अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है, पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा तो 10 का जो पावर होगा, ये ध्यान रखेंगे, प्लस होगा। क्लियर? अगर लेफ्ट से, ये पॉइंट है आपका, मतलब लेफ्ट से अगर राइट की तरफ जाएगा तो हमारा जो 10 का पावर होगा वो निगेटिव होगा। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, जो पॉइंट होगा राइट से अगर लेफ्ट की तरफ जाता है तो 10 का पावर पॉजिटिव, लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है तो 10 का पावर निगेटिव। इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर इसमें मिल गया हमको और इस फर्स्ट नंबर के जस्ट राइट साइड में हमने पॉइंट को लगाया, तो 4.83205। क्लियर है? अब हम देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, ये मूव हो गया राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ। 10 का जो पावर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन कितना पॉजिटिव होगा ये डिपेंड करता है कि यहां से कितना स्टेप्स वो मूव किया है। तो देखिए 1 स्टेप्स एंड 2 स्टेप मूव कर रहा है, तो 10 पे पावर 2 होगा। और ये आप देखेंगे राइट से लेफ्ट आ रहा है तो 10 पे पावर प्लस 2 होगा। आप इसको लिखें या ना लिखें। इस एग्जांपल को एक बार इस दूसरे को समझते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर होगा
जीरो है, लेकिन जीरो नहीं हो लेंगे इसलिए कि जीरो जो है 1 से लेस है, हमको 1 से बड़ा लेना है या 1 के बराबर। तो सेकंड नंबर जो है 2 है, तो ये पॉइंट मूव होगा 1 2, तो इसको लिखेंगे 2.53 इंटू 10 टू द पावर व्हाट। तो देखिए यहां से कितना कदम मूव हुआ है, 1 एंड 2 स्टेप्स, और ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, इट मींस ये -2। क्लियर है? अब देखिए कुछ और एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर हम कर दे रहे हैं। जैसे अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट को ढूंढेंगे, पॉइंट इसमें है कहां पे। तो कोई भी अगर नंबर है तो उसके जस्ट राइट साइड में होता है, तो यहाँ पे कहीं भी अगर पॉइंट आपको नहीं दिखेगा, इट मींस कि लास्ट में ये पॉइंट है। क्लियर है? अब इस पॉइंट को मूव कहां कराना है, फर्स्ट नंबर के राइट साइड। तो चलिए मूव करा लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 याद रखेंगे। तो 4.83200 इंटू 10 टू द पावर कितना मूव कराया था, 1 2 3 4 5 होगा। अब पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, लेकिन पॉइंट तो मूव कर रहा है राइट से लेफ्ट की तरफ। राइट से जब लेफ्ट की तरफ मूव होगा तो 10 का जो पावर होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। कुछ और एग्जांपल देखिए, 0.00253 ये दिया गया है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये हमारा होगा नहीं क्योंकि 1 से लेस है, ये भी नहीं होगा 1 से लेस है, यहां पे आएगा। तो पॉइंट हमारा मूव करेगा 1 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा 2.035 इंटू 10 टू द पावर व्हाट, 1 2 एंड 3। अब ये पॉइंट कहां से, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हो रहा है, इट मींस ये निगेटिव होगा। क्लियर हुआ? कुछ और एग्जांपल देखिए, 8.230 ये दिया गया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो पॉइंट हमारा कहां पे, यहाँ पे, कहां पे जाएगा, फर्स्ट नंबर के राइट साइड। तो यहाँ पे आ गया, 1 प्लेस मूव कर रहा है, तो ये होगा 4.8230 इंटू 10 टू द पावर व्हाट, 1 प्लेस मूव हो रहा है, तो 1 हो गया। पॉजिटिव होगा क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ जा, इस चीज को अच्छे समझिए। अब आइए हम एक्सरसाइज टेकअप करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 2.4 साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, कितना हल्का है, 48.96 है, पॉइंट यहाँ पे है तो मूव करेगा यहाँ पे, 4.896 इंटू 10 टू द पावर 1। पॉजिटिव होगा क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा तो 10 का पावर पॉजिटिव होगा। यहां देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको, तो इसको आप लिख सकते हैं 3.60। अब ये पॉइंट के आगे 0 लिखें या ना लिखें कोई मतलब है नहीं, इंटू 10 टू द पावर कितना होगा। अब देखिए इसमें पॉइंट कहां पे, यहाँ पे, कहां पे लाना है आपको, फर्स्ट प्लेस पे लाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 आंसर हो गया, क्योंकि पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ये कुछ मिल्की अवे है, इतना लाइट ईयर्स अवे है, तो आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, यहाँ पे पॉइंट है तो लिखेंगे 1.0, पॉइंट आपको यहाँ आएगा, इसी के जस्ट राइट साइड में पॉइंट लगा, इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5, यही तो होगा 1 2 3 4 एंड 5। पॉजिटिव होगा क्योंकि राइट से लेफ्ट जा रहा है। यहां पे आप देखेंगे इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, पॉइंट हमारा कहां पे, यहां पे, तो क्या होगा 3 इंटू 8 4 4। अब पॉइंट के आगे 0 लिखें या ना लिखें कोई मतलब है नहीं, लिख भी सकते हैं नहीं लिख सकते, 10 टू द पावर व्हाट, 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉजिटिव होगा। थर्ड का ये देखिए,
ये भी हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, 7 पे आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे जीरो जो हैं 1 से लेस हैं, इसलिए जो फर्स्ट प्लेस होगा वो 7 होगा। इसी के राइट साइड में पॉइंट लगाना है, तो लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10 टू द पावर, अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 10 टू द पावर 6 हो गया। लेकिन यहाँ पे केस क्या है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो नेगेटिव होगा। यहाँ देखिए पॉइंट कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट प्लेस ये है, तो 2.17 इंटू 10 टू द पावर व्हाट 1 2 3, तो ये होगा 10 टू द पावर -3। क्लियर है। तो इसी के साथ अब कुछ ट्रिक हमने बनाया हुआ है कि आपको लेफ्ट राइट में अगर कंफ्यूजन हो कि सर कंफ्यूजन हो रहा है कि किधर मूव करेगा तो पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, तो अगर इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो, उनके लिए एक मेरी तरफ से एक स्पेशल ट्रिक है, सबसे अच्छा, जो जीवन भर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये काफ़ी चीज़ें आपको प्लस लगाना है कि माइनस लगाना, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कब प्लस लगेगा कब माइनस। यहाँ पे हमने 2 केस बनाया हुआ है ऑलरेडी। राइट से लेफ्ट जाएगा तो 10 पे पावर पॉजिटिव, लेफ्ट से राइट मूव करेगा तो 10 पे पावर निगेटिव। लेकिन अगर इसमें भी कंफ्यूजन कुछ बच्चों को अगर है, तो उसके लिए मेरी तरफ से एक बहुत अच्छा ट्रिक हमने बनाया हुआ है। पॉ याद कर लेंगे, पॉ का मतलब हो गया पीछे, मान लीजिए पॉ से होता है पीछे, ठीक है, तो पॉ से हो गया पीछे पॉजिटिव, पॉ से पीछे पॉ से प्लस, याद रहेगा, पॉ से पीछे पॉ से प्लस। देखिए कैसे काम करता है, मतलब पॉइंट अगर पीछे की तरफ जाएगा, पॉइंट देख ही रहे हैं, ये पॉइंट कहाँ गया, पीछे की तरफ, तो प्लस होगा। सबसे आसान ट्रिक, पॉ से पीछे पॉ से प्लस। इसका मतलब अगर पॉइंट पीछे की तरफ जाएगा तो हम 10 का जो पावर होगा वो पॉजिटिव होगा, और आगे इसी का उल्टा कर देंगे, निगेटिव हो जाएगा। पॉ से पीछे प्लस, पॉ से पीछे होता है पॉ से प्लस। कंसेप्ट क्लियर हो गया कि पीछे की तरफ जाएगा, इसका मतलब 10 पे पावर पॉजिटिव होगा, और आगे वाला उसी का उल्टा कर देंगे, निगेटिव हो जाएगा। तो इस वाले कंसेप्ट से हमको नहीं लगता है आपको भूलेगा कभी, ये जीवन भर आपको रिमेंबर रहेगा। और इसी के साथ आज आपका चैप्टर 2 फिनिश होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो एक बार और आप देखें, एक इंट्रोडक्शन क्लास है उसको पहले देखिए, उसके बाद से ये वाला वीडियो आप देखें, और इसमें जो सवाल हैं वो आप लगाएं। यहाँ पे मैं होमवर्क आपको लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ये होमवर्क आपको करना है। देखिए ये जो होमवर्क है, एक्सरसाइज 2.3 एंड एक्सरसाइज 2.4, इसमें के सारे सवाल आप टेकअप करेंगे। आप चाहें तो कुछ सवाल जो है आप छोड़ सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से सवाल आपको टेकअप नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपको नहीं लगाना है, ये सवाल आपको नहीं लगाना है, ये एक्सरसाइज 2.3 का है, ये आपको नहीं लगाना है। और क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.3 का, यही 2 सवाल आपको नहीं लगाना है, बाकी सारे सवाल आप टेकअप करेंगे। और सारे सवाल बहुत अच्छे हैं, आप उसको 1-2 बार आप वीडियो को देखेंगे, रफ कॉपी पे लगाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ईमानदारी से अगर आप मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, तो आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। यही हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप निरंतर जो है जीवन में बढ़ते रहें। और ये जो लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन का अच्छे से यूटिलाइजेशन कीजिए, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, जिससे जब भी विद्यालय ओपन हो तो उसमें आपका बेस जो है स्ट्रॉन्ग रहे। जो चीज़ें कमी है आपके अंदर, जो आप पढ़ते वक्त आप एनालिसिस कीजिए कि हमारे अंदर क्या कमी है, उसको आप जो है सुधार करिए, यही बहुत अच्छा मौका है। तो चलिए इसी वीडियो के साथ इसको फिनिश हो गया है आपका चैप्टर
2। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद करते हैं कि आप मेहनत लगा के मन लगा के पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।